अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शौकत बलोच। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस फ्रॉम ज़ीरो टू एडवांस। मतलब इस सिलेबस में मैंने वो सब चीज़ कवर किया है जो आप हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सामना करते हैं। ये सिलेबस को पढ़ने के बाद आप हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये आपकी मदद करेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप, अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्रामर, मतलब कंप्लीट ग्रामर। ग्रामर में क्या आता है? पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जैसे कि होते हैं नाउन। नाउन के टाइप्स होते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। फिर प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन टाइप्स, प्रोनाउन के टाइप्स पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। फिर वर्ब आते हैं। वर्ब के टाइप्स आते हैं जैसे कि एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। फिर एडजेक्टिव आते हैं। टाइप्स डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। फिर एडवर्ब आता है। एडवर्ब के टाइप्स आते हैं जैसे कि मैनर, फेलेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, ये सब इसमें आते हैं। आप एक एक टॉपिक को यूट्यूब में सर्च करके पढ़ सकते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के टाइप्स होते हैं टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर, ये सब इसमें आते हैं। रिकंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। फिर इंटरजेक्शन आता है। एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस। फिर टेंस आते हैं जैसे कि कंप्लीट डिटेल। और टेंस का कंप्लीट डिटेल आता है। पहला टेंस जैसा कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमें पता होता है प्रेजेंट सिंपल होता है, जो इसमें एग्जांपल दिया, आई ईट एन एप्पल। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आई एम ईटिंग एन एप्पल। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, आई हैव ईटन एन एप्पल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। तो आप इन सबको अपने नोटबुक्स में लिख सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप हर टॉपिक को यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। फिर आता है पास्ट टेंस। पास्ट सिंपल, आई एट एन एप्पल। पास्ट कंटिन्यूस, आई वाज ईटिंग एन एप्पल। पास्ट परफेक्ट, आई हैड ईटन एन एप्पल। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आए थे, आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। फ्यूचर टेंस आते हैं। फ्यूचर सिंपल, आई विल ईट एन एप्पल। फ्यूचर कंटिन्यूस, आई विल बी ईटिंग एन एप्पल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, आई विल हैव ईटन एन एप्पल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, आई विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। फिर फ्यूचर जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें जो आप जानते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, मतलब आप बेसिक में पढ़ रहे हो जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी रीड्स अ बुक, ये एक सेंटेंस हो गया। फिर इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें एग्जांपल दिया है, शी रोट अ लेटर। अ लेटर वाज रिटन बाय हर। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही बहुत ज़रूरी होते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम हैप्पी। पर इसी का इनडायरेक्ट होता है, ये तो डायरेक्ट हुआ, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। सिंपल जो इसके टाइप्स आते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स में पहला आपको बेसिक चाहिए जैसे कि पैराग्राफ, सिंपल पैराग्राफ राइटिंग। फिर डेली रूटीन, इसमें एग्जांपल दिया है, सिंपल पैराग्राफ में आता है जैसे कि आपका डेली रूटीन, माय बेस्ट फ्रेंड, इसमें आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिर लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर होते हैं। दो टाइप्स के लेटर होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं। लेटर कैसे लिखते हैं ये भी सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सिलेबस वाइज बता रहा हूँ। फिर स्टोरी राइटिंग जैसे कि शॉर्ट स्टोरी विद मॉरल लेसन्स एंड फिर आता है एडवांस राइटिंग। जब आपने बेसिक राइटिंग सीखा तो फिर एडवांस राइटिंग आता है। एडवांस राइटिंग में जैसे कि इससे राइटिंग, आर्ग्यूमेंटेटिव, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी। फिर रिपोर्ट राइटिंग, जैसे कि रिपोर्ट किसी चीज़ पर लिखते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। और समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग,
पे ये भी एक टाइप्स होता है, इसको आप सर्च करके देख सकते हैं। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है। फिर रीडिंग एंड कंप्रेशंस, रीडिंग न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स, मतलब न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। डॉन न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं डॉन न्यूज़ पढ़ता हूँ, तो आप मतलब ज़रूरी जो है डॉन न्यूज़ है, आप डॉन न्यूज़ को पढ़ो। और आर्टिकल्स जो बुक्स के अंदर होते हैं, वो न्यूज़ के पेपर होते हैं, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आंसरिंग एंड कंप्रेशंस क्वेश्चन, फिर अंडरस्टैंडिंग मेन आइडियाज़ एंड डिटेल्स। फिर मेन आइडिया जो किसी आर्टिकल्स के होते हैं, उसका डिटेल्स समझना पड़ता है। फिर समराइजिंग पैसेजेस, स्पीकिंग एंड लिसनिंग इसमें आता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। फिर बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन, पब्लिक स्पीकिंग, बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन जो आप अपने एकेडमीज़ करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग ये डिबेट होते हैं, डिबेट प्रैक्टिस, जैसे कि डिस्कशंस होते हैं, एक दूसरे से डिबेट किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर लिसनिंग टू स्पीचेस, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, स्पीचेस देख सकते हैं, उनकी वर्ड्स, टेड टॉक्स जैसे कि कार्टून वगैरह होते हैं यूट्यूब्स में, उनको सर्च करके उसकी वर्ड्स को, उनकी प्रोनाउंस को सुनो। और फिर न्यूज़ रिपोर्ट्स आते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ो। फिर अंडरस्टैंडिंग एसेंस एंड प्रोनाउंसिएशन, मतलब प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत ज़रूरी है, किसी वर्ड्स को कैसे तरीके प्रोनाउंस करते हैं, यह भी ज़रूरी है। फिर आता है एडवांस वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशंस, वोकैबुलरी एक्सप्रेशंस, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स एंड सिनोनिम्स, ये सब आप सर्च करके देख सकते हैं। आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। फिर फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल इंग्लिश, इसको आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। फिर बिजनेस इंग्लिश, जैसे कि ईमेल्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, इंटरव्यूज़, इनके लिए ये भी एक सिलेबस का हिस्सा है। मतलब ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जब कोई पास करता है, तो फिर इंटरव्यूज़, ईमेल्स वगैरह ये आपको बहुत ज़रूरी होते हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर जैसे पास्ट पेपर्स होते हैं। टाइम मैनेजमेंट इंग्लिश इन इंग्लिश एग्ज़ाम्स, टाइम मैनेजमेंट इन इंग्लिश एग्ज़ाम, टिप्स फॉर आंसरिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया दोस्तों। फिर आपको स्टडी प्लान करना चाहिए, जैसे कि सर्च ईच टॉपिक इन यूट्यूब पर लेक्चर्स। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, मतलब ये सब कुछ होंगे, या नहीं है तो फिर आप इनको यूट्यूब में, ये सारे लेक्चर यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। प्रैक्टिस डेली और राइटिंग, जैसे कि प्रैक्टिस करने में राइटिंग आता है, जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको हर वक्त लिखने की कोशिश करो। स्पीकिंग में जो आप वर्ड वोकैबुलरी पढ़ो, उसे स्पीकिंग में सेंटेंस बनाना सीखो। और लिसनिंग, जो आपका लिसनिंग बहुत ज़रूरी होता है। आप सेंटर में या कोई एकेडमी आप पढ़ रहे हो, वहाँ आप लिसनिंग का मौका मिल जाता है। अगर ऐसे नहीं है तो फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, कार्टून्स होते हैं, स्टोरीज़ होते हैं, उनको इंग्लिश में लिसन करो, आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छा रहेगा। सॉल्व पास्ट पेपर्स एंड क्विज़ेस, जो पास्ट पेपर्स होते हैं, क्विज़ेस होते हैं, उनको सॉल्व करो, पास्ट पेपर सर्च करो, वो देख सकते हैं। रीड इंग्लिश बुक्स जैसे कि नावल बुक्स आते हैं, और भी आते हैं ग्रामर्स बुक, वो भी पढ़ो। आर्टिकल्स एंड न्यूज़ रेगुलरली, न्यूज़ मतलब आपको हर वक्त पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं आपको डेली पढ़ना चाहिए। दिस वन कंप्लीट सिलेबस कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इंग्लिश। कॉपी इट इनटू योर नोटबुक एंड स्टडी स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।